अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में। जिस तरह आपको चैप्टर 17 में याद होगा, हमने पहले एस्टिमेशन पॉपुलेशन मीन की थी, तो हम लोगों ने टेस्टिंग भी पॉपुलेशन मीन की। उसके बाद हम लोगों ने एस्टिमेशन की थी द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर एस्टिमेटिंग द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन, चैप्टर 17 के अंदर। तो अब हम उसी की टेस्टिंग करने जाएंगे। तो हम लोग कहेंगे टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन, उसकी टेस्टिंग करनी है हम लोगों ने। म्यू वन माइनस म्यू नॉट जैसा भी था, तो सेम वही प्रोसेस है बेटा कि सिग्मा गिवन है, जी टेस्ट अप्लाई कर दो, सिग्मा गिवन नहीं है और सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 है तो फिर टी टेस्ट अप्लाई कर दो। अगर सिग्मा गिवन नहीं है और सैंपल साइज लेस देन 30 है तो हमेशा पेयर्ड की फॉर्म में होगा। n1 n2 की वैल्यूज इक्वल होंगी, आफ्टर बिफोर के इफेक्ट्स होंगे, तो फिर टी टेस्ट अप्लाई कर देना है हम लोगों ने। फ़र्क क्या है, जहाँ पर पहले हम लोग एक्स बार यूज़ कर रहे थे, हमारा फार्मूला यूँ होता था ना, ओवर सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, इस तरह से। अब जहाँ पर हम यस पहले सर। एक्स बार यूज़ कर रहे थे, अब वहाँ पर सैंपल के मीन की वैल्यूज़ का डिफरेंस यूज़ कर लेंगे। क्लियर? माइनस का यस साइन एज इट इज। यस जहाँ पे पहले म्यू यूज कर रहे थे वहाँ पे टू पॉपुलेशंस के मीन्स का डिफरेंस यूज कर लेंगे। ओके। और ओके सर। सिग्मा सर। ओवर अंडर रूट एन मतलब स्टैंडर्ड एरर, तो अब दोनों के स्टैंडर्ड एरर हम लोग लिख देंगे, अंडर रूट एन प्लस सिग्मा टू ओवर अंडर रूट एन टू। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड एरर, मैंने आपसे कहा था फिर दोनों के स्टैंडर्ड एरर को आपस में ऐड कर दिया जाता है। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप अगर इसका स्क्वायर लेंगे तो ये होल अंडर रूट में भी जा सकता है कि आपने इसका भी स्क्वायर ले लिया, तो दोनों फार्मूला ये फिर एक जैसे बन जाते हैं। तो किसी भी तरह से लिख लें, ये अब मर्ज करके लिखा हुआ है कि अंडर रूट ऑफ, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं लेते, फिर हम लोग वेरिएंस ले रहे होते हैं कि फर्स्ट पॉपुलेशन का वेरिएंस डिवाइडेड बाय फर्स्ट सैंपल साइज प्लस सेकंड पॉपुलेशन का वेरिएंस डिवाइडेड बाय सेकंड सैंपल साइज। अब अगर सिग्मा नहीं है तो सिग्मा को रिप्लेस कर दो एस के साथ। अगर जी टेस्ट लगा रहे हो तो फिर वो एस बाइस्ड वाला होगा, वो कैलकुलेटर में 3 नंबर वाला। अदरवाइज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में मोस्टली स्टैंडर्ड डेविएशन वो खुद बता देता है। और अगर आपके पास टी टेस्ट अप्लाई हो रहा है तो ये जो एस है ये अनबाइस्ड यूज होता रहता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन पीरियड की फॉर्म में होती हैं तो हम इनके डिफरेंसेस ले लेते हैं, एक्चुअल वैल्यूज के डिफरेंसेस। तो ये जो एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू है, हम इसको डी बार कह देते हैं। आपको याद होगा एस्टिमेशन में भी हमने ऐसे ही किया था, यस सर। हम इसको डी बार कह देंगे, म्यू वन माइनस म्यू नॉट को हम डी नॉट कह देंगे ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंसेस ओवर अंडर रूट एन। बिल्कुल सेम वही मेथड जो एस्टिमेशन में था, ज़रा भी चेंज नहीं है। डी से मुराद आफ्टर माइनस बिफोर है, कैलकुलेटर पे जाके बताएंगे तो उसके मीन की वैल्यू आ जाएगी, फोर्थ नंबर का उसका स्टैंडर्ड डेविएशन एस टी की वैल्यू हो जाएगी और आकर हम लोग पुट कर देंगे। बाकी सारे का सारा मेथड बिल्कुल वैसे ही है जैसे पहले पढ़ा था। तो क्या इन क्वेश्चन में कोई मुश्किल होने वाली है? नो सर। सर। अब जो यहाँ पर हम लोग हाइपोथेसिस बनाएंगे वो एक नई चीज़ है कि यहाँ पर जो भी हम हाइपोथेसिस बनाएंगे बेटा, वो हाइपोथेसिस इस तरह से होंगे, म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू। तो इसका ऑल्टरनेटिव क्या बन जाएगा, म्यू वन इज नॉट इक्वल टू म्यू टू। म्यू टू। म्यू टू। तो अगर डिफरेंस की बात करता है तो फिर आपने ऐसे ही लिख देना है कि म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, म्यू वन इज नॉट इक्वल टू म्यू टू। ये नल
और ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसी तरह से आप इसे ग्रेटर देन इक्वल टू और ऑल्टरनेटिव लेस देन की फॉर्म में, आप इसे लेस देन इक्वल टू और ऑल्टरनेटिव ग्रेटर देन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सेम वही मेथड है, लेकिन यहाँ पर पॉपुलेशन के मीन्स की वैल्यूज नहीं बताएगा। पॉपुलेशन के मीन्स की वैल्यूज नहीं बताएगा कि μ1 इज इक्वल टू दिस एंड μ2 इज इक्वल टू दिस, जहाँ जैसे ऊपर बताता था, यहाँ पर वो नहीं बताएगा। लेकिन आप खुद देखें, हमने कहा था ना कि नल हाइपोथेसिस हमेशा इक्विलिटी की फॉर्म में होते हैं। यस सर। तो बेटा अगर इक्विलिटी की फॉर्म में है तो क्या मैं इसे यूं लिख दूं, μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0, ये इसका नल हाइपोथेसिस, और इसका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिख लूंगा μ1 माइनस μ2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यस सर। यस सर। ठीक है ना, सही लिखे मैंने। यस सर। तो बेटा μ1 माइनस μ2 की क्या वैल्यू आ रही है आपके पास? 0। 0। तो बेटा ये क्वेश्चन और ज्यादा इजी है। हमेशा याद रखना कि सैंपल मीन तो बता देगा वो आपको। तो आपने ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको हमेशा क्या रखना है? 0। तो इसके बारे में सोचना ही नहीं है आपने इसके बाद 0, मतलब ये कि आपने लिखना ही नहीं है। आप ऐसे समझे, फार्मूला जब लिखना हो तब तो जरूर लिखेंगे, लेकिन जब उसकी वैल्यूज लिखने लगे तो आपने इसको हमेशा 0 कंसीडर करना है, चाहे हाइपोथेसिस जैसा भी बन रहा हो, आपने इसको 0 लिख देना है। क्लियर? यस सर। सर ये डिफरेंस के केस में के तीनों केसेस में? तीनों केसेस में बेटा देखो, इक्वलिटी तो वहां पर भी यूज हो रही है ना। तो आपने अक्सर देखा था कि नल हाइपोथेसिस वो सिर्फ इज इक्वल टू की फॉर्म में बना के दे देता था। यस सर। तो इस वजह से आपने μ1 माइनस μ2 को हमेशा 0 कंसीडर करना है। बेटा देखो, जब वैल्यूज इक्वेशन में नहीं देगा तो आप डिफरेंस कैसे फाइंड करोगे? तो हाइपोथेसिस तो हमारा यही होता है ना कि हम कहते हैं कि उसके दरमियान कोई डिफरेंस ही नहीं है, मतलब वो इक्वल हैं, और अगर इक्वल हैं तो μ1 माइनस μ2 को 0 होना चाहिए। ओके। यस सर। अच्छा, अब ईमानदारी से बताएं, क्या फार्मूला याद करना मसला था? नो सर। 1 मिनट से पहले फार्मूला आपको पता चल गया कि यार हम वाकई ऐसा, और क्या ये पढ़ा हुआ नहीं था? पढ़ा हुआ था और इनके क्वेश्चन एस्टिमेशन में हमने सॉल्व किए हुए हैं। अब सिर्फ ये है कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में आ जाएंगे। तो जरा देखें क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18, a random sample of 100 workers in a large firm took an average of 14 minutes to complete a task। ये एवरेज किसकी बताई है? पॉपुलेशन की। सैंपल के सर। कौन से सैंपल्स की? ये 100 वर्कर्स की। 100 वर्कर्स। ओके। एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए उन्हें 14 मिनट्स लगते हैं। A random sample of 150 workers in another large firm took an average of 11 minutes to complete the task। 150 वर्कर्स लिए एक और फर्म में और उन्हें 11 मिनट्स लगते हैं टास्क को कंप्लीट करने में। कैन इट बी अज्यूम्ड, अब यहाँ से पता चला कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है। एट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कितना मिल गया? 5%। 5%। That the average time taken by the workers in two firms is सेम। कब होगा? सेम। μ1 equal to μ2। जब μ1 इज इक्वल टू μ2। तो ये सेम हो गया।
यस Yes, सर। sir. नल हाइपोथेसिस बन गया। ऑल्टरनेटिव Yes, क्या sir. बनेगा? Is not equal नॉट to इक्वल 0. टू म्यूट। नॉट इक्वल टू म्यू टू। अच्छा, अब क्या बाकी सारा क्वेश्चन ये मुझे करना चाहिए या आपको शर्म करनी चाहिए? सर कर रहे हैं। चलो शाबाश, शुरू हो जाओ। कुछ भी और नहीं, मैंने बस ये हाइपोथेसिस बताने थे। जल्दी करें, बाकी सारा क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करें। और पेन ना जरा जल्दी जल्दी चलाएं आप। टेस्ट कौन सा अप्लाई होगा? टेस्ट कौन सा अप्लाई होगा? Z test. कैसे जी पता टेस्ट। चला? पॉपुलेशन साइज। कैसे पता चला? क्योंकि सैंपल Standard साइज deviation. 35 से ज्यादा है। साइज। यस सर। आप पागल लोगों। Sigma स्टैंडर्ड given नहीं है सर। डेविएशन गिवन है ऑफ ऑल वर्कर्स। ऑल वर्कर्स से मुराद पॉपुलेशन। The first term 2 minutes and 3 minutes, तो sigma 1 2 and sigma 2 3 है हमारे पास। शाबाश, जल्दी से जी टेस्ट अप्लाई करेंगे। z इज इक्वल टू रिजेक्शन रीजन कौन सा आएगा? रिजेक्शन रीजन कौन सा आएगा? सर पोस्ट टेल से। टू टेल आएगा। इज नॉट इक्वल टू के फॉर्म में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसलिए टू टेल रिजेक्शन रीजन। और यहाँ पर जो वैल्यू बनती है 1.9796, यस सर। कौन सी वैल्यू जाके देखेंगे टेबल में? 4750 1.96, यहाँ पे ये मिली 1.96। यहाँ से z की फार्मूले से क्या वैल्यू मिली हमें? 6.74 तो फिर 0.7. रिजेक्टेड। एच नॉट इज रिजेक्ट। अच्छा, रिजेक्टेड। एच नॉट को रिजेक्ट कर रहे हो, मतलब आप क्या कह रहे हो? अगर डिसीजन इन वर्ड्स देना होता, आप क्या डिसीजन देते? अल्टरनेटिव क्या हाइपोथेसिस पूछा? एक्सेप्टेड। क्या क्या क्या? फिर से बोलो, शाबाश। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड। अरे बेवकूफ पागल आदमी, मैंने कहा था अल्टरनेटिव के बारे में कुछ भी नहीं कहना, हमेशा नल के बारे में कहना है। अब एक ओके सर। एमसीक्यूज आ गया ना, ये देखें, एक एमसीक्यूज आ गया। इसके मुताबिक आप इसे कह रहे हो ना कि एच नॉट इज रिजेक्टेड, कह रहे हो ना? यस सर। यस अच्छा, सर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमें काम का एक नंबर जाय हो जाता। उसने ऑप्शन में लिखा हुआ था एच नॉट इज रिजेक्टेड, एच नॉट इज, बल्कि एच ए इज एक्सेप्टेड एंड बोथ, और फिर लिख रहा है एच नॉट इज एक्सेप्टेड। तो आप किसको टिक करेंगे? ए ऑप्शन। क्यों ए को। टिक करेंगे हैं? ए ऑप्शन। तो अगर यही बात मैं तुम्हें अभी ना बताता ना, तो फिर सी ही टिक था। ऐसे ही था ना? यस। तो नो सर, बेटा, रिजेक्शन नल की होती है। अच्छा, एच नॉट इज रिजेक्टेड से बिल्कुल यही मुराद है कि एच ए इज एक्सेप्टेड।
तो अक्सर बच्चे ये समझते हैं कि यार बात ए और बी दोनों में सेम है तो सी करते हैं बोथ। हालांकि अब यहाँ पर ये चीज़ गलत हो जाती है, क्योंकि हम लोग हमेशा जो डिसीजन दे रहे होते हैं वो एच नॉट का दे रहे होते हैं, तो ए और डी में से किसी को सिलेक्ट करेंगे। अब इस सिचुएशन में रिजेक्ट करना था तो हम ए को सिलेक्ट करेंगे, एच नॉट इज रिजेक्टेड। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब यस उसने सर। पूछा क्या था, उसने कहा था कैन इट बी अज्यूम्ड एट 5% level of significance that the average time taken by the workers in two firms is same। आपने कहा एच नॉट रिजेक्टेड, मतलब कि फिर सेम नहीं है। Yes, sir. हाँ, तो उसे ये कहेंगे ना, the average time taken by the workers in the two firms is not same, या कह देंगे Yes, is sir. different। असल डिसीजन ये है। ओके Okay, यस sir. सर। ओके बेटा, Okay, sir. इस तरह से भी आपसे पूछे तो फिर आपने इस तरह देखना है ना कि भाई आपने हाइपोथेसिस कौन से वाला अब एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया, और उसके मीनिंग क्या, और उसके मीनिंग इसी तरह से हैं कि भाई आप कह रहे हैं कि सेम नहीं है, सेम नहीं है तो डिफरेंट है, तो नीचे वही स्टेटमेंट लिखी होगी इनकी, द एवरी टाइम इज सेम, द एवरी टाइम इज डिफरेंट, और इसी तरह से कैन नॉट कैलकुलेट और वगैरह वगैरह। क्लियर? यस सर। यस सर। और अगर बेटा ये 1.96 ही वैल्यू आ जाती जी की, जी टेस्ट की, तो फिर Accept. No. एक्सेप्टेड। शाबाश, एक्सेप्टेड। ये डर डर के ना बोला करो, मैक्सिमम गलत हो जाता है, बस डर डर के नहीं बोलना। एक्सेप्टेड, क्योंकि बेटा ये आपकी मैक्सिमम लिमिट है, और -1/96 तब भी एक्सेप्टेड क्योंकि ये मिनिमम लिमिट शामिल है एक्सेप्टेंस के अंदर। इससे कम या ज़्यादा हो जाना रिजेक्शन है। 1.97 होता तो रिजेक्ट था। क्लियर? Okay, sir. चलें बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से सॉल्व करें, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना इसके ऊपर। अब यहाँ से आपको पता चल जाता है कि आपका हाइपोथेसिस क्या बनेगा। Yes, sir. यस सर। शाबाश शाबाश शाबाश, जल्दी से ज़रा कैलकुलेशन कीजिएगा। और बेटा अगर इसी को बुक में इस तरह से लिख दिया जाए कि μ1 माइनस μ2 इज इक्वल टू 0 एंड μ1 माइनस μ2 इज नॉट इक्वल टू, तो एक ही बात है, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो जाना कि ये क्या हुआ। Yes. लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है हमारे पास 0.05। अभी भी हम लोग जी टेस्ट अप्लाई करेंगे क्योंकि जो हमारे पास सैंपल साइज है वो ग्रेटर देन 30 है। पहला 50 टायर्स और दूसरा 40 टायर्स। क्लियर? यस सर। तो Yes, जी sir. टेस्ट ही अप्लाई होगा। जी टेस्ट के लिए जो मीन की वैल्यू 24,000 माइनस 26,000 डिवाइडेड बाय, अब S1 स्क्वायर S2 स्क्वायर है तो एज इट इज़ लिख दें। अब लेकिन अंडर रूट सारे के ऊपर लगा देंगे, फिर 6250,000 डिवाइडेड बाय 50 प्लस 9 मिलियन डिवाइडेड बाय 40 एंड होल अंडर रूट। तो इस फार्मूले का भी बेटा आपने ऑप्शन में ज़रा ख्याल रखना है कि अगर फार्मूला पूछ दे तो आपको पता हो कि यार ये इस तरह से कन्वर्ट हो रहा है, रट्टे नहीं लगे होने चाहिए। तो यहाँ से ज़रा फार्मूले से मुझे जी की वैल्यू बता दें, और रिजेक्शन रीजन
5% level of significance, Z test 2 tail rejection region आएगा is not equal to की फॉर्म में है तो -1.962 to 1.96। तो यहाँ फार्मूले से क्या वैल्यू आई? सर -3.33 से ऑन माइनस फिर से 3.37 चलें 3.37। तो क्या कह देंगे एच नॉट रिजेक्टेड। यस इधर स्टेटमेंट की फॉर्म में बताना। इट इज कंक्लूडेड दैट H नॉट इज रिजेक्टेड। नहीं बेटा, जैसे पहले मैंने कहा था स्टेटमेंट एच नॉट रिजेक्टेड आम आदमी को ना पता नहीं चला, खुद इतना लोगों को नहीं पता चला कि यार ये क्या कह रहा है। भाई मुझे तो ये पता चलेगा ना कि भाई मुझे बताओ कि भाई मीन की वैल्यूज में डिफरेंस है या नहीं है। क्या सर डिफरेंस की वजह से? हाँ तो क्या कहेंगे? H not is rejected due to difference in mean values। बेटा आम आदमी को नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इवन के हाइपोथेसिस का ही पता नहीं है। ये तो स्टैटिशियंस अपने लिए करते हैं ना, एच नॉट एक्सेप्टेड, एच नॉट रिजेक्टेड वगैरह। आम आदमी को इतना बताएंगे यस देयर, उसने कहा ना इज देयर अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, उसे कहो यस देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू। ये सैंपल मीन्स नहीं, पॉपुलेशन मीन्स आना चाहिए यहाँ पे। ये बाय मिस्टेक लिखा गया है क्योंकि डिफरेंट हमने कैलकुलेट हमेशा पॉपुलेशन के बारे में बताना होता है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन्स, ऐसा ही है ना यस सर। बेटा? Yes. एच नॉट रिजेक्ट किया तो आप ये कह रहे हो कि भाई वो सेम नहीं है। सेम नहीं है तो मतलब डिफरेंस है दोनों में। ओके यस सर। यस सर। चलें शाबाश। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बोलें। सर पिछले क्वेश्चन में भी जब हमने सॉल्व किया है तो होल का अगर अंडर रूट करके सॉल्व करें तब डिफरेंट आंसर आता है, अगर नहीं वो ऐसा हो नीचे नहीं सकता का यार। अंडर रूट करें। सर मैंने अभी दूसरा भी सॉल्व किया, पहले भी सॉल्व किया, डिफरेंट आ रहा है आंसर। यार ऐसा होना नहीं चाहिए। आप ये कह रहे हो कि अगर हम यहाँ पे 4 अंडर रूट प्लस 9 अंडर रूट यूं किया आपने फिर, क्योंकि फिर 2/100 होल अंडर रूट नहीं आएगा, फिर उस स्टैंडर्ड एविएशन का वेरिएंस आ जाएगा 4, फिर यहाँ पे 3 यस नहीं सर, आएगा, फिर यहाँ पे 9 आ जाएगा। यस सर ये मिस्टेक हुई है। मैं कहूँ यार ये कैसे हो सकता है कि मेरा फार्मूला गलत हो जाए। बेटा आप फिर उस स्टैंडर्ड एविएशन को वेरिएंस में कन्वर्ट करो ना, ताकि वो उसके अंडर रूट को कैंसिल कर सकें। यस सर ठीक है। चलें अच्छा किया आपने पूछ लिया है, शाबाश। चलें बेटा क्वेश्चन नंबर 10 अब देखें। सैंपल साइज लेस देन 30 आफ्टर बिफोर के फैक्ट्स। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? डी की वैल्यू फाइंड करेंगे। 154 माइनस 148 इज इक्वल टू 6 0 -3 माइनस 3 and 2 2 या -2। 2 सर जल्दी से ये कैलकुलेटर्स को बता दें। यहाँ से डी बार की वैल्यू फाइंड करें एंड एस डी की वैल्यू फाइंड कर लें। ऐसे क्वेश्चन में तो ज्यादा D bar देखें, ऐसे 1.25 क्वेश्चन में तो ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं होती, पता होता है टी टेस्ट लगना है। अब पता चले वो पूछ ले आपसे रैंक कोरिलेशन का क्वेश्चन और आप उसकी टेस्टिंग करके बैठे हो, क्योंकि रैंक कोरिलेशन भी तो ऐसे ही होता था ना। हाँ Yes sir। और पता चले आपने टेस्टिंग की हुई है उसकी।
अच्छा डी बार इसमें बताएं। ये सही 1.25 1.25 और एस डी 4 नंबर वाला स्टैंडर्ड एविएशन अनबाइस्ड 3.77 जमशेद ने सही कहा है। Yes, sir. यस सर यही आ रही अब test 3.77 the hypothesis that giving up smoking has no effect on a person's weight। हाँ जी, नो इफेक्ट क्या मतलब कि भाई जो इससे पहले μ1 था उसके बाद भी यस सर वही इक्वल μ2 है, दोनों इक्वल हैं, तो किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इफेक्ट कब होगा? जब बिफोर और आफ्टर डिफरेंट होंगे। डिफरेंट होंगे। अल्फा की Yes, sir. वैल्यू 0.05, जी की वैल्यू सॉरी जी नहीं टी की वैल्यू एक्स बार यहाँ पे यूज नहीं होगा, डी बार होगा 1.25 माइनस 0 ना भी लिखते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। 3.77 ओवर अंडर रूट ऑफ 8 हैं। 4 सर 4 बस 4. ये ख्याल रखना, पता चले हमने फिर 8 ले फोर लिए है। कि 4 बिफोर वाले और 4 आफ्टर वाले, टोटल 8 हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं है, पर्सन तो 4 ही है ना, तो सैंपल यस सर। शाबाश। अब टी Yes, की sir. वैल्यू फार्मूले वाली मुझे बता दो 0.66. और रिजेक्शन रीजन पता है ना कि वन टेल बनेगा 2 tail, टेल sir. बनेगा। हैं। Yes, sir. चलो ठीक है, 2 टेल कर लेते हैं भाई। और अब 2 टेल है तो टी अल्फा बाय 2 और यहाँ पर भी टी अल्फा बाय 2। किस तरह से लेके चलें? वन टेल के साथ या 2 टेल के साथ? चलें पहले तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगा? 3. 3। अब बताएं 3 कौन सा कॉलम जाके देखूं, वैल्यू क्या आएगी? यस सर सेकंड कॉलम। भाई 5% दोनों टेल्स का है तो ये, और अगर वन टेल में देखते हैं और उसका हाफ करते हैं तो 2.5%। यस सर Yes, sir. 3.1824 माइनस 3.1824 3.1824 0.66 कहाँ चला गया? एक्सेप्टेंस रीजन तो क्या कहेंगे? H नॉट इज एक्सेप्टेड। और इन स्टेटमेंट फॉर्म क्या कहेंगे? Giving up smoking has no effect on person's weight. शाबाश, वेल डन। Giving up smoking has no effect on person's weight। क्लियर हो गई बात? यस यस सर। Yes. वाह यार, छा गए हो आप लोग। तो अब हम लोगों ने ये डिस्कस किया था आपके सामने, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू पॉपुलेशन मीन, और ये हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। क्लियर? Yes, sir. यस सर यस सर एनी इसमें इशू? क्वेश्चन है। एनी इशू? सर एक क्वेश्चन है बोलो। सर, वो प्रीवियस टॉपिक में हम हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव वाला पहले बनाते थे, आज ये नॉट से शुरू किया है क्या गिवन दोबारा? स्टेटमेंट के मुताबिक। सर ये प्रोपोर्शन के अलावा जो कल वाला टॉपिक था सिंगल का, तो उसमें पहले अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनाते थे गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक, उससे नल वाले बनाते थे। अच्छा तो आज सर नल वाली बनाकर उससे अल्टरनेटिव वाले बनाए। तो बेटा जिस तरह से मेरे पास गिवन डाटा होगा मैं उसको उसी मुताबिक लेके चलूँगा ना।
और ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, जब लिखने में आते हैं तो सबसे पहले नल हाइपोथेसिस लिखा जाता है और बाद में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखा जाता है। अब नल हाइपोथेसिस के लिए इज इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, अगर इसकी इंफॉर्मेशन देगा तो नल बनाऊंगा उससे। लेकिन अगर, हालांकि ये बात मैंने अच्छे तरीके से बताई थी, लेकिन बेटा अगर वो कह रहा है टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द मीन इज मोर देन या लेस देन, तो मोर देन लेस देन, तो फिर लेस देन का साइन या मोर देन ग्रेटर देन का साइन यूज होता है, तो उससे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनते हैं, तो उसका उलट नल बना दिया जाता था। वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन चीजें वेरी करती हैं। ओके, और मैंने आपसे कहा था जहां पर भी सेम का वर्ड आ जाए या डिफरेंस का वर्ड आ जाए तो समझ लेना इज इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू की फॉर्म में हाइपोथेसिस बनेगा। Yes, sir. ओके सर। ओके बच्चे, बेटा ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कुछ भी हो सकती है, वो कभी नल के लिए इंफॉर्मेशन दे देते हैं, कभी ऑल्टरनेटिव के लिए, लेकिन हम सबसे पहले नल हाइपोथेसिस लिखेंगे। डन? यस सर।